Good morning, dear students. Hope you all are fine. As you know, we are studying class 12th English textbook Flamingo, and today we are going to study the chapter Lost Spring Stories of Stolen Childhood. And this chapter is written by Anis Jung. And I am Manesh Kumar Singh, lecturer from Government Higher Secondary School, Doma. Let us look a little about the author Anis Jung. She was born in 1944 in Rourkela. She is a well-known journalist, columnist, and writer. Generally, childhood is called the spring of life. Childhood is truly a golden period of life. बचपन जीवन का स्वर्णिम काल कहलाता है. Parents take care of all the things and supply every need. माता पिता सारी बातों की चिंता करते हैं और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. There is no worries or work. कोई चिंता नहीं होती, कोई काम नहीं होता. Spring is the season of new beginning, blooming and flowering. वसंत ऋतु नई शुरुआत का, फूलों के खिलने का मौसम होता है. So is the childhood to grow and develop. ठीक उसी प्रकार बचपन भी होता है बढ़ने और विकास करने का. तो हमारी लेखिका ने लॉस्ट स्प्रिंग जो शीर्षक दिया है कि वसंत कहीं खो गया, बचपन कहीं खो गया. Now let us look at the theme of Lost Spring. In this story, the author unveils the total misery of the Bengal makers of Firozabad. और इस कहानी में हमारी लेखिका बेपर्दा करती हैं या पर्दा हटाती हैं उस मिजरी से, उस बेचारेपन से जो कि फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों की स्थिति है. दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स द ग्राइंडिंग पॉवर्टी. और ये कहानी वर्णन करती है पीस डालने वाली गरीबी की एंड ट्रेडिशंस दैट कंपेल द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. और वो परंपराएं जो बच्चों को ढकेल देती हैं कि बच्चे ऐसा जीवन जिए जिसमें शोषण ही शोषण हो, और दैट इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर. और यही कहलाता है बाल श्रम. दोज ऑफ यू हु डोंट नो द प्लेस फिरोजाबाद, लेट मी टेल यू. और जो आप लोग फिरोजाबाद का को नहीं जानते कि कहाँ पर है, फिरोजाबाद इज़ अ सिटी नियर आगरा इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. फिरोजाबाद एक शहर है आगरा के समीप, और ये उत्तर प्रदेश राज्य में है. उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है. एंड इट इज़ नोन फॉर द क्वालिटी ऑफ द बैंगल्स एंड ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स. और फिरोजाबाद जाना जाता है अपनी चूड़ियों की गुणवत्ता के कारण और अपने कांच के सामानों की गुणवत्ता के कारण. यू कैन सी इन द मैप, आप इस नक्शे में देख सकते हैं, जो भारत के नक्शे में लाल भाग दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश है, और जो बड़ा नक्शा है जिसमें एक लाल जिला दिख रहा है वो फिरोजाबाद है. एंड द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस लेसन इज मुकेश. हमारे इस कहानी का जो नायक है वो है मुकेश. द लाइफ ऑफ मुकेश, मुकेश का जीवन. मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स. मुकेश चूड़ी बनाने वालों के परिवार से संबंध रखता है. अराउंड 20,000 चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस. और लगभग 20,000 बच्चे चूड़ी बनाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं. द लॉ ऑफ चाइल्ड लेबर इज नॉट नोन टू देम. और बाल श्रम को रोकने वाला जो नियम है, कानून है, वो इन बच्चों को मालूम नहीं है. द हैजार्ड, खतरे. देयर आर मेनी हैजार्ड्स, डेंजर्स एंड रिस्क्स इन वर्किंग इन बैंगल मेकिंग बिजनेस. चूड़ी बनाने के व्यवसाय में अनेकों खतरे हैं. लाइक जैसे कि
द लिविंग कंडीशन एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट इज एन अनहैप्पी टेल। और जिस परिस्थितियों में वो रहते हैं और काम करने का जो वातावरण है, यह एक दुखद कथा है, दुखद कहानी है। लाइफ इन डिंजी सेल्स, जीवन छोटे छोटे कमरों में, एंड वर्किंग क्लोज टू हॉट फर्नेस, और गर्म भट्टी के सामने काम करना, मेक दिस चिल्ड्रन ब्लाइंड व्हेन दे स्टेप इनटू द एडल्टहुड। तो जब ये बच्चे वयस्क होते हैं तो भट्टी के सामने काम करते करते ये अंधे हो चुके होते हैं। वेट डाउन बाय डेट, और ऋण का इतना भार होता है इनके ऊपर, दे कैन नीदर थिंक नॉर फाइंड अ वे टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप, कि वो ना तो सोच सकते हैं और ना कोई रास्ता तलाश सकते हैं कि वो इस जाल से बाहर निकल सकें। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, इस तस्वीर पे ध्यान दीजिए। नाउ लुक एट द एज ऑफ दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों की उम्र पे ध्यान दीजिए। डिंजी मीन्स डर्टी एंड सैलम इन स्मॉल रूम और चैम्बर, छोटे से कमरे में। देर आर 6 चिल्ड्रन वर्किंग इन दिस रूम, 6 बच्चे इस कमरे में काम कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ फर्नेस, भट्टी के सामने। लॉस्ट इनोसेंस, लुक एट दिस चिल्ड्रन, दे आर बेयरिंग द वेट ऑफ लॉट्स ऑफ बैंगल्स। आप देखिए छोटे बच्चे हैं जिनकी जो इनोसेंस है, जिनकी बचपन है, वो खो गया है, और ये चूड़ियों का भार उठा रहे हैं। द हंटर्स, यदि ये बच्चे शिकार हैं तो शिकारी भी होगा। सम पॉलिटिशियंस, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखिका के अनुसार कुछ राजनीतिज्ञ, मिडलमैन, दलाल, पुलिसमैन, कुछ पुलिस वाले, एंड ब्यूरोक्रेट्स और अफसर, विल ऑल ऑब्स्ट्रक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस, इन सब लोगों ने मिलकर इनकी प्रगति को रोक रखा है। द विमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट एज देयर फेट, और घर में रहने वाली जो स्त्रियां हैं उन्होंने इस बात को अपना भाग्य समझ लिया है। एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन, और वो सिर्फ परंपराओं का पालन कर रही हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, एक सपना है, मैं कार चलाना चाहता हूँ। सो बर्डन्ड आर द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद दैट दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू ड्रीम, और फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले बोझ के तले इतना दब चुके हैं कि उन्होंने अपने सपने देखने की क्षमता को खो दिया है। अनलाइक, इसके विपरीत, मुकेश हु ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग अ कार, मुकेश कार चलाने का सपना देखता है। मुकेश का सपना अभी मरा नहीं है। मुकेश वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना स्वामी और अपना मालिक खुद होना चाहता है। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फोक देयर, मुकेश वहाँ के लोगों से अलग है। ही ड्रीम्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और उसका सपना है कि वो आगे चल के गाड़ियों को सुधारने वाला मैकेनिक बने। द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज हाउस, जो गैरेज है जहाँ गाड़ियाँ सुधारी जाती हैं उसके घर से काफ़ी दूर है। ही शैल वॉक, और वो कहता है कि मैं चलूँगा, पैदल चलूँगा। मुकेश द ड्रीमर, मुकेश स्वप्न देखने वाला। डिस्पाइट द पॉवर्टी एंड हार्डशिप, गरीबी और कठिनाई के बावजूद, मुकेश हैज़ अ ड्रीम टू ड्राइव अ कार, मुकेश एक स्वप्न देखता है कि उसे कार चलाना है। इट शोज द कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म ऑफ अ बॉय, अब ये बात उसके आत्मविश्वास और आशावादिता को बताती है, उस लड़के के हु वांट्स टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वो लड़का जो कि परंपराओं से और रीतियों से छुटकारा पाना चाहता है। एंड टू लिव हिज ड्रीम, और अपने स्वप्न को जीना चाहता है। व्हाट इज देयर फॉर अस, हमारे लिए क्या है वहाँ। इट टीचेस अस नॉट टू गिव अप होप, ये बात हमको बताती है कि हमें अपनी आशा त्यागना नहीं चाहिए, बट टू परस्यू आवर ड्रीम्स, बल्कि अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। मुकेश की कहानी हमको बताती है कि हमको निराश नहीं होना है और अपने सपनों को त्यागना नहीं है। नाउ लेट अस कंक्लूड द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। And this summary of Lost Spring
gives us an analysis of the impoverished condition faced by many children. तो ये विश्लेषण करती है गरीबी की उस स्थिति की जो बहुत से बच्चे सामना कर रहे हैं, that condemn them to a life of pain. और ये गरीबी की स्थिति उनको एक दर्द भरा जीवन जीने, ऑपरेशन शोषण का जीवन जीने एंड लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षा से वंचित करती है. थैंक यू वेरी मच. Thanks again for listening to me carefully. Thank you very much.